हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शान अख्तर आप सभी के सामने हाजिर हूं अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल विज्ञानम से। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अध्ययन क्लासेस की नई पहल जिसमें आपको मिलता है 11वीं-12वीं विज्ञान संकाय की संपूर्ण जानकारी। तो बच्चों, आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है जिसमें आज हम लोग जानेंगे 12वीं क्लास के मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को। तो बच्चों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम लोग आज बिहार बोर्ड के पैटर्न को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कितने आपके जो हैं चैप्टर को पढ़ने से आपके एग्जाम में 100 में 100 मार्क्स आने के संभावना है। तो चलिए, हमारा टॉपिक होता है स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहले ये देखिए 12वीं क्लास का मैथमेटिक्स सिलेबस। कौन से क्लास का? 12वीं क्लास का मैथमेटिक्स सिलेबस। तो इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से आपके चैप्टर हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी को 2 वॉल्यूम में बांटा गया, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 में जो है वो 6 चैप्टर हैं और वॉल्यूम 2 में जो है वो 7 चैप्टर है। तो टोटल मिला के 13 चैप्टर में। वॉल्यूम 1 में चैप्टर 1 की बात अगर करते हैं, जिसका इंग्लिश में नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, और अगर आप हिंदी में नाम जानने की बात करते हैं तो संबंध एवं फलन। और अगर आप चैप्टर 2 की बात करते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और चैप्टर 3 की बात करते हैं तो मैट्रिसेस, और हिंदी में उसको कहते हैं आव्यूह। और चैप्टर 4 है हमारा डिटर्मिनेंट्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सारणिक। चैप्टर 5 है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं सांतत्य तथा अवकलनीयता। और चैप्टर 6 ये हुआ एनसीईआरटी के पहले बुक का आखिरी चैप्टर, जिसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जो ये चैप्टर है उसी का ये अनुप्रयोग है, तो अवकलज के अनुप्रयोग। तो हमारा ये था वॉल्यूम 1 के सारे चैप्टरों के नाम। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड में, जिसमें हमारे पास है वॉल्यूम 2, एनसीईआरटी का दूसरा वॉल्यूम। तो दूसरे वॉल्यूम में टोटल 7 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर जो इसका आता है इस किताब का, मतलब इस बुक का, ऐसे तो चैप्टर नंबर 7 हो जाएगा। तो देखिए इंटीग्रल्स, जिसको हम लोग हिंदी में समाकलन कहते हैं। हमारा चैप्टर 8 जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, मतलब जो भी बंदा इस चैप्टर को पढ़ेगा उसका ये अनुप्रयोग होगा, मतलब समाकलनों के अनुप्रयोग। हमारा अगला चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसको हम लोग कहते हैं अवकल समीकरण हिंदी में। हमारा उसके बाद जो चैप्टर आएगा वो होगा वेक्टर अलजेब्रा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो 11वीं क्लास में फिजिक्स में वेक्टर है वो सारा आपको फिर से मैथमेटिक्स में उतर जाता है। डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ये सब आपको यहाँ पे आता है। तो हमारा अगला चैप्टर क्या है? वेक्टर अलजेब्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं सदिश बीजगणित। अगला चैप्टर जो 11 नंबर पे आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और हिंदी में अगर बात करेंगे तो त्रिविमीय ज्यामिति। 12वां चैप्टर जो है लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन इसको हिंदी में कहते हैं। और लास्ट ये चैप्टर जो है जिसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रायिकता। तो ये हमारे टोटल मैथ के 13 चैप्टर का नाम हुआ। अब बात करते हैं हम लोग बिहार बोर्ड के एग्जाम पैटर्न में, कि हमारा बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स का एग्जाम पैटर्न कैसा आता है। तो सबसे पहले आप लोग जान ले कि मैथमेटिक्स को या किसी भी पेपर को, चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, सबको 2 सेक्शन में पूछा जाता है। एक सेक्शन आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम लोग खंड ए में या सेक्शन ए में बांटा है, और एक सेक्शन जो है आपका वो सब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ ऑब्जेक्टिव के बारे में। मैथमेटिक्स आपको कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। फिजिक्स भी आपका 100 मार्क्स का, मगर वो बटा हुआ है, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का और 70 मार्क्स का आपको एग्जाम आता है। तो 100 मार्क्स को जो बांटा गया है वो 2 भाग में। 50% आपका जो मार्क्स है 50 वो रखा गया ऑब्जेक्टिव, और जो 50 रखा गया वो सब्जेक्टिव पे। तो ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे वो 100 होंगे। कितने होंगे? 100, मतलब 50 आपको अतिरिक्त क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसको आप छोड़ सकते हो, आप अल्टरनेटिव मेथड से दूसरे को पकड़ सकते हो। तो बनाने कितने? 50। अगर हम बात करें 50 × 1 की, तो आपको यहाँ से टोटल 50 मार्क्स आएंगे ऑब्जेक्टिव में। अच्छा, ऑब्जेक्टिव जिस हिसाब का बिहार बोर्ड में रहता, एकदम आपको आसान, आप एक बार में देख के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हो। तो आप अगर सही
50 में 48, 47 अगर ऑब्जेक्टिव आप कर सकते हो तो आपको 80% से ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला काम करना कि हमारा ऑब्जेक्टिव बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाए। हमारा अगला जो पोर्शन है खंड बी, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव कहते हैं, तो सब्जेक्टिव में 2 भाग में बांटा गया सब्जेक्टिव को भी। तो एक 2 मार्क्स के होते हैं, एक 5 मार्क्स के होते हैं। तो 2 मार्क्स के जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 30 पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 30, जिसमें आपको जवाब देना है 15 का। तो 15 इंटू 2 की बात करेंगे तो टोटल हो गया आपको 30 मार्क्स। और अगर आप बात करो 5 मार्क्स का तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 होंगे। कितने होंगे? 8 होंगे। और 8 में आपको 4 बनाना, तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। तो 20 मार्क्स आपको 5 मार्क्स के रेस्पेक्ट में, 30 मार्क्स आपको 2 मार्क्स में। तो ये भी हो गया 50 और ये भी हो गया आपको 50। तो दोनों मिला के टोटल कितने मार्क्स हो गए? 100 मार्क्स। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो पैटर्न चल रहा है ये लॉकडाउन का पैटर्न है। मतलब बिहार बोर्ड लॉकडाउन के सिलसिले में इस पैटर्न को लॉन्च किया था। और इससे पहले जो पैटर्न चलता था उस पर भी थोड़ा डील कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस साल का जो एग्ज़ाम हुआ है वो पैटर्न बदल दिया जाए अगर लॉकडाउन पूरे साल में नहीं लगता। मगर चांसेस आपके 90% है कि आपका फिर से पैटर्न यही रहेगा। 90 क्या, आप मान के चलिए 95% चांसेस है कि आपका पैटर्न यही रहेगा। बाय द वे अगर पैटर्न बदलता है तो उसके एक टाइमिंग है। टाइमिंग ये है कि बिहार आपको जो है एक मॉडल सेट पब्लिश करता है। मॉडल सेट के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपका पैटर्न कौन सा है। तो वो मॉडल सेट तो निकलता है अक्टूबर नवंबर में। तो मसला ये है कि अगर पैटर्न बदल जाए तो पैटर्न बदल जाने के बाद आपको कौन सा पैटर्न मिल सकता, तो वो पुराना वाला पैटर्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पुराने में ऑब्जेक्टिव आता था 60। कितना आता था? 60। 60 में बनाना रहता था 50। तो ये तो हो गया आपके ऑब्जेक्टिव के। 2 मार्क्स के आते थे 26, टोटल आपको 26। उसमें बनाना रहता था आपको 15। तो देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गया। मतलब आप जो छोड़ सकते हो वो टोटल 11 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। इसमें जो आप छोड़ सकते हो वो केवल 10 क्वेश्चन। और 5 मार्क्स के पैटर्न वही है, बनाना 4 है, देगा 8। देगा कितना? 8। तो पुराने पैटर्न भी वैसे ही है और अभी के पैटर्न में जो है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। तो हमारा कल का जो सेशन होगा वो मैथमेटिक्स का हम लोग दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो भी एकदम बेसिक से, त्रिकोणमिति क्या है वहाँ से स्टार्ट करते हुए प्रतिलोम त्रिकोणमिति तक चलेंगे। तो आज के लिए यहीं तक हमारा सेशन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।